हेलो एवरीवन, मैं रिंकू सिंह, रेकी मास्टर, एनर्जी हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड मेडिटेशन टीचर, डाउजिंग एक्सपर्ट। मैंने 15 सालों में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं आज आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। 15 साल पहले मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी जर्नी बहुत टफ रही शुरू से लेके। लेकिन 15 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि मैं संभल नहीं पाई। बच्चे छोटे थे, मुझे सडनली शिफ्ट होना पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ, मैं डेली हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उनको ग्रैटिट्यूड नहीं देती और अनकंडीशनल लव नहीं भेजती हूँ और डिवाइन मदर से ये प्रार्थना नहीं करती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है उनके लिए कि वो हमेशा खुश रहे अपने परिवार के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ये जर्नी इतनी सुंदर बनेगी, इतनी खूबसूरत बनेगी। अ, जब मैं परेशान होती थी तो मैं उनको कॉल करती थी। वो रेकी के बारे में जानती थी, रेकी चैनल थी, वो फर्स्ट सेकंड लेवल उन्होंने किया हुआ था। तो वो मुझे जब भी रेकी देती थी, मुझे एकदम काम डाउन लगता था, शांत फील होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने लेकिन इस पे कभी फोकस नहीं किया कि वो क्या करती हैं। बस मुझे ये था कि जब भी परेशानी हो मैंने उनको कॉल करना और वो मुझे हील करती। लेकिन धीरे-धीरे मेरे मेंटल स्टेट ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि हर पल मुझे हीलिंग चाहिए। और ये पॉसिबल नहीं था कि मैं हर दिन उनको बोलूं कि मुझे हील करो, मुझे हील करो, क्योंकि मुझे अपने बच्चे देखने, अपनी फैमिली देखनी, उनको भी अपने काम होते थे। तो मैं बस उनको परेशान करती रहती थी कॉल कर करके, मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन सजेस्ट किया कि रिंकू, कि आप भी रेकी सीख लो। क्योंकि जब आपको लगता है कि रेकी जब मैं करती हूँ आपको अच्छा लगता है, तो ये रेकी तो ऐसी चीज है कि जब आप सीख लोगे तो आप खुद भी करोगे, बच्चों के लिए भी करोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने बोला मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता कैसे मैं ये बिलीव करूं कि मेरे हाथों से एनर्जी जा रही है। जब उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि वाइब्रेशन जाते हैं अपने हाथ से रेकी, तो मैंने बोला ये सब तो मैं नहीं कर सकती। ये तो सब मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं कौन बड़े बड़े गुरु संत यही सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया और मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर हो कई गुरु होंगे, रेकी गुरु, आप पता करो और आप जरूर सीखो। तो मैंने फिर ये सोचा कि मुझे करना तो है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने, येलो पेजेस आते थे पहले, उसमें से कोई ढूंढा नंबर जो मुझे रेकी मास्टर मिले, तो मैं उनके पास गई। और जैसे होता है कि जब आप चाहते हो कि कोई आपकी सारी जो दुख भरी कहानी है, स्टोरी है, सुने, आपको थोड़ा सा कंसोल करे, आपको थोड़ा सा काम डाउन करे। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे पूछा, शी वॉज वेरी यंग, लाइक 26-27 years old, वेरी गुड लुकिंग, लाइक अ हीरोइन शी वॉज। तो मैंने कहा कि मैं हीलिंग के लिए इनके पास आई हूँ, तो मैं सही जगह आई, बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटीफुल। तो मैं जब उनके पास गई, उन्होंने मुझे बोला हाँ जी रिंकू जी। तो मैंने कहा आप अपनी मम्मी को बुलाइए। तो मुझे बोली नहीं, मैं ही हूँ। तो आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा कि ये इतनी छोटी है, मुझे कैसे क्या सिखाएंगी, कैसे करेंगी। तो उन्होंने बोला मुझे रिलैक्स हो जाइए और आप बताएं कि आपका क्या इश्यू है, व्हाई यू वांट टू लर्न द रेकी। और जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने एकदम जो बोलना शुरू किया, 40-45 मिनट्स तक मैं अपनी सारी कहानी, अपने दुख दर्द उनको सुनाती गई। और जब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए तो मैंने उनके फेस की तरफ देखा तो बहुत कूल बैठी थी। और जब मैंने जैसे स्टॉप किया अपने आप को कि मैं देखूं क्या कहना चाह रही है, तो शी सेड कि बस आपकी यही सफरिंग है। तो ऐसे डरे, इतना सारा मैंने आपको बताया और आप बोल रहे हो कि बस यही सफरिंग है। तो मुझे लगा कि मैं तो गलत जगह आ गई। तो शी सेड कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी एज अभी मुझसे शायद थोड़ी बड़ी है। तो मैं कितने साल की होंगी, तो आई सेड आप तो लगती हैं 25-26 साल की। तो कह रही कि जितना कुछ आपने सहा है उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा मैंने सफर किया है इन दिस एज, आज से 4 साल पहले तक। तो तब मैं 20 साल की थी, शी सेड। तो आप सोचो कि अगर आज बैठ के मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ कि बस यही स्टोरी है, तो मैंने अपने आप को कितना हील किया होगा। मैं आज किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगी जब मैं आपका इशारा सुन के बोल रही हूँ कि बस यही। देन आई रियलाइज्ड कि
चलो अब बोल रही है तो अब सुनते हैं, हम बिलीव करते हैं। तो शी शेयर्ड हर ऑल हर स्टोरी लाइफ के बारे में, ये जो भी स्ट्रगलिंग थी। तो मैंने तो पहले ही मैं खुद अपनी परेशान थी तो मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट देन उन्होंने मुझे एक दो दिन बुलाया, रेकी के बारे में समझाया, हाउ इट वर्क्स। उन्होंने मेरे एक दो सेशन किए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो देन आई सेड कि आई वांट टू लर्न दिस। तो मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल उनके पास सीखी। बस उन्होंने मुझे जो एक बात बोली थी, आज वही बात मैं अपने हर एक स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एक पेशेंस रखना है और 21 डेज विदाउट फेल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शी टोल्ड मी, रिंकू सिंह, यू बी अ गुड स्टूडेंट एंड आफ्टर 10 years you will be sitting that side and people will come and talk to you the way I am sitting here. Believe me, believe in Reiki. मुझे उस वक्त तो खैर यकीन होने वाली बात ही नहीं थी मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि रेकी उन्हीं को चूज करती है जो इस काबिल होते हैं कि जो सफर करके स्ट्रांग बने हैं। वो हर एक परेशानी को झेल चुके हैं, अब वो किस तरह से दूसरे को हील करते हैं। क्योंकि अगर कोई सफरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, किसी का दुख नहीं पता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू हील अदर्स। इसीलिए एवरी हीलर्स की ये स्टोरी है, 99.9 दे हैव सफर्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। और ये उनकी जर्नी है, ये उनकी कॉलिंग है। क्योंकि जितना हमने सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में, हम उससे कहीं गुना ज्यादा सफरिंग आज लोगों की देख रहे हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं तो जो उनके चेहरे पर जो उदासी, जो रोना, जो स्ट्रेस होता है, और जो 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के, और जब वो हीलिंग लेके जाते हैं, गाइडेंस लेके जाते हैं, तो जो उनकी एनर्जी चेंज होती है, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और मैंने फिर जब वो 21 डेज प्रैक्टिस करी, मैंने अपने अंदर चेंज पाया और मैंने सोचा कि अब ये जब मैं काम डाउन हो सकती हूँ, मैं अपने इस तरह से मेडिटेशन कर सकती हूँ, जबकि मुझे मेडिटेशन का एम भी पता नहीं था उस वक्त। मैंने कहा अगर मेरी लाइफ ऐसे चेंज होती है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो जब मैंने अपने सर से बात करी कि सर अब ठीक है, मैं अपने आप को मेंटली स्टेबल समझ रही हूँ, ठीक हो रहा है, सब कुछ काम डाउन हो गया है, अब मैं सिचुएशन को समझती हूँ, अंडरस्टैंड करने लगी हूँ सिचुएशंस को, लेकिन अब मुझे कुछ काम करना है। तो सर ने मुझे बोला कि इससे अच्छा काम और क्या होगा। अगर तुम्हें इतना चेंज लग रहा है अपने आप में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्टेबल हो गई हो, और तुम अपनी सिचुएशन को देखो कि तुम 6 महीने पहले, साल भर पहले कैसी थी मेंटली, अब तुम कैसी हो, तो आप इसी को अपना करियर बनाओ। मुझे बात सही भी लगी, पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मुझे कुछ काम करना था। बिकॉज फ्रॉम द वेरी यंग एज आई स्टार्टेड वर्किंग, तो बगैर काम किए मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी। तो फिर मैंने लेवल्स आगे सीखे, मैंने बहुत सी अलग अलग थेरेपी सीखी, जितना मुझसे समझ सकता था, हो सकता था, मैंने सीखा। और फिर मैं लोगों के साथ काम करने लगी। मैं जब मेरे स्टूडेंट्स बनने लगे, जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और जब वो मेरे से सिर्फ बात ही करते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, उस वक्त भी, आज तो अलग ही सिचुएशन है, उस टाइम भी उनको लगता है कि आप इतने काम डाउन कैसे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपकी इतना है और आप ऐसी स्टोरी अपनी बताते हो और आप कैसे चुपचाप बैठे हो, और इतना पीस, इतना ये कैसे है। तो इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है डिवाइन को थैंक्स बोलने के लिए। जितना भी करूं, एक्चुअली 24/7 आई एम लिविंग इन ग्रेटिट्यूड। क्योंकि मुझे जिसको एनर्जी के बारे में पता नहीं, जिसको कुछ पता नहीं, आज मुझे 15 साल हो गए हैं ये काम करते हुए एनर्जी फील्ड में, और मैं जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ मैं देती हूँ। मैं कोई पब्लिसिटी ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं कुछ ऐसे, मतलब मुझे नहीं होता है, मुझे ज्यादा ऐसे प्रोफेशनली मैं आके नहीं कर सकती हूँ ज्यादा। जितना मेरे से लोग जुड़ते हैं, जो माउथ पब्लिसिटी से मुझसे कनेक्ट होते हैं, और जिनको डिवाइन चाहती है मुझसे कनेक्ट कराना, वो कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं कभी भी ये प्रेयर नहीं करती हूँ कि मेरे क्लाइंट ज्यादा हो, मेरे स्टूडेंट ज्यादा हो, नहीं, आज तक मैंने नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ डिवाइन को, कनेक्ट मी टू ऑल दोज पीपल whom you want to get healed, whom you want to get attuned with your divine love and light and become your channel.
मेरे लिए यही प्रार्थना है और आगे भी करूंगी, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है कि जब आपने ये अट्यून हुए हो, आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, तो आप ये एनर्जी को अपने तक नहीं रखना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलती हूँ, अगर आप बेनिफिट हुए हो, आपकी लाइफ में चेंज आया है, तो ये एनर्जी को आप लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को इनके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ कि किस तरह से हम प्योर डिवाइन एनर्जी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर उसे थैंकफुल, वेरी 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 थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर उसाई, जिन्होंने रेकी को रीडिस्कवर किया है। उन्होंने हमें रेकी दी, उन्होंने हमारी जिंदगी चेंज करी। गौतम बुद्धा जी रेकी करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो यही वो एनर्जी, यही ऊर्जा है। और यही ऊर्जा पूरे विश्व में एक ही ऊर्जा है। लोग इसे अलग अलग नाम देके थोड़ा लोगों को भ्रमित करते हैं, ये एनर्जी, वो एनर्जी, ये एनर्जी नहीं। यूनिवर्स इज वन, आवर यूनिवर्स इज वन एंड द एनर्जी इज वन। हर जगह सेम वाइब्रेशन है। ये अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमें रेकी में ये पावर है कि हम हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं विद दिस डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो डॉक्टर उसाई का हमेशा यही कहना था, उनकी यही टीचिंग थी कि हर एक फैमिली में एक हीलर तो होना चाहिए, जो खुद को हील करे और जो अपने परिवार को हील करे, ताकि डॉक्टर्स के पास जाने से ज्यादा हम बच सके। जब कोई एक्सट्रीम इश्यूज हो, कोई बहुत इमरजेंसी हो, तब तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर भी तो हीलर्स है, दे आर गॉड सेंट, है ना। तो हमें, जैसे हम सुनते हैं कि शुरू से सुनते आए हैं कि दवा और दुआ दोनों भी काम करती हैं, एंड आई बिलीव 100% इन दिस। तो जितना हो सके हम अपनी इस एनर्जी से हर इश्यू को हम हील कर सकते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। पास्ट लाइफ के कर्मास हम क्लियर करते हैं। हम एंजाइटी हो, जो जो भी सिचुएशन हो फिजिकल, हम उसको रूट कॉज को हील करके ठीक हो सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से आज ये शेयर करना है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। ये प्योर एनर्जी है, आपका कोई भी नुकसान इसमें नहीं है। एंड दिस रेकी वर्क्स ओनली विद पॉजिटिव एनर्जी। किसी का हमें बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं करना है। कोई इंसान अगर हमारे बारे में कुछ बुरा भी सोचता है, नेगेटिव फीलिंग्स रखता है, हम अपने आप को हीलिंग करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें, तो उसका कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं होगा, 100% नहीं होगा। बिकॉज वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड वी आर इन डिवाइन लाइट। तो जो पॉजिटिव सोचता है उसका बुरा कैसे होगा। हाँ, सफरिंग हो सकती है, लेकिन सफरिंग ये अपनी कर्मास भी हो सकते हैं। और अगर कोई अपने साथ कोई गलत है, तो हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने थॉट को और अपने फीलिंग्स को उसके बारे में चेंज करके हम अपने आप को पीस ऑफ माइंड में जी सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये रेकी के बारे में ज्यादा जानना है, रेकी सीखनी है, अपने आप को और अपने परिवार को हील करना है, लोगों को हील करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी डालूंगी, तो अगर आपको कनेक्ट होना है मुझसे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं यही चाहती हूँ, मैं आज पता नहीं मेरा दिल हुआ कि मैं ये सब कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो मैं कर रही हूँ। आई होप यू लाइक ऑल दिस माई जर्नी एंड दिस वीडियो। तो हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, पर रिगार्डिंग रेकी एंड हीलिंग ओनली। बी ब्लेस्ड ऑलवेज।